तो हेलो नमस्ते, कैसे आप सब। जैसा कि मैंने लास्ट पॉडकास्ट में बोला था अपने कि मैं अगला जो पॉडकास्ट करूंगा वो एक बॉडी बिल्डर के साथ होगा। प्रोफेशनली इज नॉट अ बॉडी बिल्डर, बट फिर भी अगर आप फिजिक देख के आप समझ गए होगे, अगर थंबनेल आपने देखा होगा, तो ही इज़ अ वेरी गुड एथलीट और बहुत काफ़ी अच्छी बॉडी है इसकी। एंड थोड़ा सा शॉर्ट इंट्रोडक्शन मैं देना चाहूँगा। ही इज़ वरुण देश पांडे एंड ही इज़ माई क्लासमेट, ही इज़ माई बडी, ही इज़ माई बैचमेट। सो थोड़ा सा जो मैंने आपको बताया और बाकी का इंट्रोडक्शन वरुण आपको देगा। वरुण, ओवर टू यू। जी, मेरा नाम वरुण देश पांडे है। मैं पुणे से आया हूँ। यहाँ मणिपाल में अपना हायर एजुकेशन कंप्लीट करने आया हूँ। करंटली एज अ मेंशन्ड उसका क्लासमेट हूँ मैं एक्सरसाइज एंड स्पोर्ट साइंस में। हम लोग अपना बैचलर्स कर रहे हैं और हाँ, मुझे बॉडी बिल्डिंग पसंद है थोड़ी बहुत। मैं स्पोर्ट्स भी कर लेता हूँ और जिम थोड़ा बहुत पैशन है मेरा। जिम पैशन है, जैसा कि वरुण ने बोला उसका। भाई एक बार फ्लेक्स करोगे क्या आप? भाई उसका हाथ का क्या साइज है अभी? फिलहाल 16.5-17 के आसपास होगा। भाई 16.5 इंच का तो मतलब डोला लेके घूम रहे हैं। तो बेसिकली इस पॉडकास्ट का जो मेन मोटिव होने वाला है आज, कि मैं वरुण से कुछ सवाल पूछूंगा उनकी फिटनेस रिलेटेड, उनकी जर्नी से रिलेटेड, और जिस कितने टाइम से वो इस फील्ड में है, कैसा उनका एक्सपीरियंस है, क्या क्या उनको ऐसे परेशानियां भी आती हैं, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच ही गोज थ्रू, और काफ़ी स्ट्रगल जो भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जो होगा तो थोड़ा बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। वरुण, तो जैसा आपने अपना इंट्रोडक्शन दिया, आप कहाँ से हो, कैसे हो, जैसे भी आपने अपना दिया बारे में, एक थोड़ा सा शॉर्ट बताओ कि आपने अपनी जर्नी की शुरुआत कैसे करी, बॉडी बिल्डिंग में कैसे आना हुआ। तो मैं शुरू में एक स्विमर था। मेजॉरिटी ऑफ माय लाइफ मैं शायद स्विमर ही बुलाऊंगा खुद को। तो करीब मैं 1 साल का था तब मुझे डायग्नोस हुआ था कि मुझे एस्थमा है। तो उसकी वजह से मैंने स्विमिंग शुरू किया था और करीब आई थिंक 12th क्लास तक मैं स्विमिंग करते गया। उसी की वजह से थोड़ा बहुत मेरा स्विमिंग को सीरियसली करने के लिए मुझे अपनी बॉडी की स्ट्रेंथ बढ़ानी थी। उसकी वजह से थोड़ा बहुत घर पे पुशअप्स, पुलअप्स, जो बॉडी वेट एक्सरसाइजेस जो आप कहते हैं, वो शुरू कर दिया था मैंने। और उसकी फिर इवेंचुअली मेरा स्विमिंग करियर एक एंड पे आया और मेरी बॉडी ने एक बहुत बड़ा डाउनफॉल ले लिया था। यानी कि मतलब 6 महीने में मैंने करीब 10 किलो पुट ऑन कर लिया होगा। तो उस 10 किलो को पुट ऑन करने की वजह से मुझे अब तक याद है, हम दिसंबर में मेरे मामा मामी घर आए हुए थे। मेरी मामी और मैं काफ़ी क्लोज है, तो मुझसे ऐसे ही मजाक में पूछ रही थी कि तुम इतने मोटे हो गए हो, इसका क्या करोगे। अब भले ही वो मजाक था, वो काफ़ी हर्ट कर गया था मुझे। उसी दिन डिसाइड कर लिया था मैंने कि ज़िंदगी में चेंज लाना ज़रूरी है। तो 3 जनवरी 2022 मैंने पहली बार जिम में कदम रखा। उस दिन से मैं जो भी लिमिटेड नॉलेज था उस समय उसको लेकर मैं जिम में गया और वहीं से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। तो बेसिकली आप पहले स्विमर थे जी। स्विमिंग की वजह से आप बॉडी बिल्डिंग में आए। और जहां तक मैं आपको जानता हूँ, थोड़ा बहुत आपने बताया था कि आप एक मतलब जो एक रिकॉर्ड होता है स्विमिंग में, वो मतलब आप नेशनल के लिए जा सकते थे, या मतलब क्या था वो? जी, मैं ऑलमोस्ट खेला ही हूँ नेशनल। तो भाई नेशनल लेवल एक तरीके से स्विमर भी है। अभी हाल ही में एक कंपटीशन हुआ था जिसमें भाई ने 6 गोल्ड जीते हैं। ठीक है, मतलब ही डिस्ट्रॉयड सिंगल हैंडेडली सबको, भाई जीते। और बॉडी तो आप देख ही रहे हो, तो बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन तो खैर नहीं खेलते, बट हाँ ऐसा तगड़ा फिजिक है कि वो खेल सकते हैं। तो आगे यही है कि एक जो मेरा सवाल है, काफी बार मैं सोचता हूँ आपसे पूछने का, तो आप बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन मतलब खेलना चाहते हो या नहीं चाहते हो, या मन नहीं है, और नहीं है तो क्यों नहीं है? ऑनेस्टली बोलूँ तो नहीं, मुझे बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन्स खेलने का शौक नहीं है। उसके काफ़ी सारे रीजंस हैं, और लेकिन उनमें से जो मेन रीज़न जो मैं बोलूँगा वो है कि जिम मेरा हैप्पी प्लेस है। मैं जिम में जाता हूँ खुद को बेटर करने के लिए। मेरा कोई कंपटीशन नहीं है, मेरा कंपटीशन मैं खुद हूँ। और मैं बस चाहता हूँ कि रोज़ मैं जाऊँ, मैं पिछले दिन से बेहतर हूँ और बस वहाँ मज़े करूँ। मेरा स्विमिंग करियर ख़त्म इसलिए हुआ था कि मैं खुद पे बहुत ज़्यादा प्रेशर लेने लग गया था परफॉर्मेंस की वजह से। जब किसी स्पोर्ट को प्रोफेशनली करो, वो चाहे बॉडी बिल्डिंग हो, स्विमिंग हो, एथलेटिक्स हो, कोई भी हो, वो एक सर्टेन पॉइंट के बाद मेंटल गेम बन जाता है फिजिकल गेम से ज़्यादा। वो मेंटल गेम में स्विमिंग में तो हार गया था और बॉडी बिल्डिंग में मैं चाहता ही नहीं हूँ कि वहाँ तक उस स्टेज तक पहुँचे।
तो बैक ऑफ द माइंड एक फियर है कि अगर मतलब एक प्रेशर आ जाता है, अगर आप एक कंपटीशन अगर आप खेलते हो या किसी भी कॉम्पिटिटिव एक स्पोर्ट कहो या किसी भी अगर आप कंपटीशन की तैयारी करते हो तो एक अलग सा प्रेशर आ जाता है जिससे कि आपको लगता है कि अगर इसमें नहीं हुआ, अगर आप उसमें अगर आपने मतलब यू विल नॉट क्या कहते हो उसे, यू नॉट पास विद फ्लाइंग कलर्स, ठीक है, पास भी अगर छोड़ दो, अगर आप कंपीट कर रहे हो और आपके मुताबिक अगर आपको रिजल्ट नहीं मिला तो बैक ऑफ द माइंड रहता है कि नहीं हो, फिर आपको थोड़ा, जैसे आपने स्विमिंग के साथ भी थोड़ा बहुत कुछ ऐसा ही हुआ था। आपने अस्थमा के बारे में बताया, अस्थमा का बीच में कैसे, वो क्या सीन था, थोड़ा बताओ। जी, मैं पैदा हुआ था तो मेरे लंग्स काफ़ी वीक थे और मुझे डॉक्टर ने बोला गया था कि अगर ये, मेरे पेरेंट्स को बोला था कि अगर ये स्विमिंग करेगा तो काफ़ी हद तक इसकी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। तो वहीं मेरे पेरेंट्स ने मुझे स्विमिंग पूल में डाला और फिर वहाँ से मैं बेसिकली, मेरे पेरेंट्स मुझे वाटर बेबी बुलाते हैं। वाटर बेबी, सही है भाई। तो आप स्विमिंग करते थे, फिर आप बॉडी बिल्डिंग में आए। अच्छा, बॉडी बिल्डिंग के आने के बाद आपको क्या लगता है क्या चेंज हुआ, लाइफ थोड़ी ट्रांसफॉर्म हुई? आई थिंक मेन चीज़ जो मेरे लिए चेंज हुई वो था मेरा माइंडसेट। मैं खुद पे बहुत ज़्यादा हार्श था एक टाइम पे, और अपने आप को थोड़ा बहुत क्रेडिट देना ज़रूरी होता है कि तुमने जो मेहनत की है वो तुमको रिजल्ट ला के दे रही है। और आई थिंक इन 1.5-2 सालों में जो मैं जिम कर रहा हूँ वो मुझे सबसे ज़्यादा वही सीख मिली है कि अपने प्रोसेस को अगर ट्रस्ट करोगे, तुम बिलीव कर रहे हो कि तुमने जो प्रैक्टिस की है, तुमने जो ट्रेनिंग की है वो तुम्हें रिजल्ट ला के देगी, वो डेफिनेटली कभी ना कभी तो तुम्हें रिजल्ट ला के देगी, डेफिनेटली। तो प्रोसेस आपने बोला, तो भाई प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। जैसे MS धोनी वो भी बहुत बोलते हैं ट्रस्ट द प्रोसेस रादर देन रिजल्ट। तो उससे क्या है, अगर आप प्रोसेस को बिलीव करोगे और रिजल्ट के बारे में नहीं सोचोगे तो जो प्रेशर है वो थोड़ा सा हट जाता है। तो आप जैसे देख रहे हो कि ये बॉडी बिल्डिंग है, मतलब खेलते हैं, मतलब कॉम्पिटिशन नहीं खेलते बट बॉडी बिल्डिंग काफी शौक है, वेट लिफ्टिंग वगैरह करते हैं। तो कैसे मैनेज करते हो, मतलब वर्कआउट का टाइम ड्यूरेशन आपका कितना है, और आप क्लास भी जाते हो तो उसके बीच में कैसे मैनेज करते हो, और कितने घंटे आप वर्कआउट करते हो? मेरा शेड्यूल एज ऑफ नाउ है कि मैं सुबह करीब 5:30 बजे उठता हूँ। मैं या तो स्विमिंग करने चले जाता हूँ या बास्केटबॉल खेल लेता हूँ। यहाँ कॉलेज में वो भी एक चीज़ पिकअप की थी मैंने, बास्केटबॉल खेलना। तो ज़्यादा नहीं, 1 घंटा 45 मिनट्स ज़्यादा से ज़्यादा। फिर घर आऊँगा, अपना खाना बनाऊँगा, फिर दिन भर क्लासेस रहेंगे, उसमें बिजी रहता हूँ। क्लासेस जैसे ही ख़त्म होते हैं मैं घर आता हूँ, चेंज करता हूँ, बैग उठा के जिम में होता हूँ। जिम में अपना काम करके घर आके ज़्यादातर तो काफ़ी नींद आती है, सो जाता हूँ। तो एक तरीके से अगर मैं इससे क्या कहते हैं कंक्लूजन निकालूं, डिसिप्लिन है, क्योंकि आप मॉर्निंग में उठ रहे हो, फिर आप स्विमिंग जा रहे हो, उसके बाद क्लास जा रहे हो, देन यू आर गोइंग फॉर वर्कआउट, जिम जा रहे हो, तो पूरा एक रूटीन है। तो काफी टाइम लगता होगा कि एक कभी पॉइंट ऐसा आता है जिसमें आपको लगता है नहीं यार ये बहुत बोर हो रहा है, ऐसे नहीं होगा, ये नहीं है, या कोई आपको लोग बोलता है कि ये क्या बोरिंग लाइफ है, सुबह स्विमिंग जिम ये सब क्या कर रहा है, कुछ ऐसा होता है? लोग तो बोलते रहेंगे, बोलना उनका काम है, और मेरा भी काम है कि मैं मेंटली स्ट्रांग रहूं, मैं अपने प्रोसेस में बिलीव रखूं। मेरा मोटिवेशन रोज यही होता है कि मैं कल से बेटर हूं। और मेरा एक और मोटिवेशन रहता है कि जब बाकी दुनिया सो रही है या बाकी दुनिया मान लो पार्टी कर रही है या अपना लाइफ वेस्ट कर रही है, मैं वहाँ पे लाइफ वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं मेहनत कर रहा हूँ, मैं किसी मीनिंगफुल चीज़ की तरफ जा रहा हूँ, मैं अपने गोल की तरफ जा रहा हूँ। ये कोई चीज़ है जो डेफिनेटली मुझे मोटिवेट करती है। बट ऐसे भी बहुत दिन होते हैं जब लगता है कि सब खत्म हो रहा है, या एक बॉडी डिस्मॉर्फिया जिसको कहते हैं, वो मिरर में देखकर खुद को पसंद नहीं करता हूँ मैं। वो भी काफ़ी दिन होते हैं, मैटर ऑफ फैक्ट वैसे ज़्यादा दिन होते हैं, बट उन दिन में याद रखना ज़रूरी होता है कि वो दिन एक्चुअली तुम्हारा मेंटल स्ट्रेंथ को टेस्ट करता है। जिस दिन तुम कुछ लगता है कि पूरी दुनिया खत्म हो रही है, उस दिन को अगर तुमने वही सेम रूटीन फॉलो कर लिया, वही सेम डिसिप्लिन से अपना काम कर लिया, तो तुमसे बड़ा चैंपियन कोई नहीं है। अच्छा, एक सवाल जो काफी सारे लोगों में देखता हूँ, जो आजकल नए जो यंग जनरेशन है, काफी लोग ऐसे जिम वगैरह जा रहे हैं, काफी लोगों को शौक हो रहा है, तो आप कैमरे में देख के बताओ कि उनको क्या एडवाइस देना चाहोगे? जो काफी सारे लोग हैं जो बॉडी बिल्डिंग में मतलब आना चाहते हैं, वर्कआउट करना चाहते हैं, बट दिक्कत ये है कि उनको बहुत जल्दी रिजल्ट चाहिए। ठीक है, आपने भी देखा होगा, आप इतने टाइम से हो, तो उसके बारे में आप क्या कहोगे? भाई बॉडी एक दिन में नहीं बनती, ना बॉडी 2 दिन में बनती है। बॉडी बनाने में बहुत टाइम लग जाता है, साल पकड़ लो, महीने पकड़ लो।
किसी किसी को तो डेकेड्स लग जाते हैं। अगर इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए तो वो शॉर्टकट हो गया, और सबको ही पता है लाइफ में शॉर्टकट्स कुछ नहीं देता है। एंड ऑफ द डे वो अगर तुम शॉर्टकट लेके बॉडी बना भी लेते हो, कहीं ना कहीं तुमको फ्यूचर में हैम्पर करेगा। मान लो स्टेरॉइड लेके बना ली या कुछ अनाप शनाप चीजें करके बना ली, तो कभी ना कभी फ्यूचर में तुमको हैम्पर डेफिनेटली करेगा। आपकी लाइफ की सबसे बड़ी प्रायोरिटी अभी इस स्टेज पे क्या है? इस स्टेज पे मैं मतलब ऐसे लाइफ के बारे में नहीं, थोड़ा जनरल ऐसे बॉडी बिल्डिंग को लेके, थोड़ा फिटनेस को लेके, कि अगर आप मान लो कि अगर मैंने बोला वरुण आपको इस टाइम पे मूवी देखने जाना है और वरुण आपको इस टाइम पे वर्कआउट करना है, वरुण विल चूज व्हाट? जी, मैं सोशल लाइफ से खुद को डिप्राइव नहीं करता हूँ। मैं आज भी मूवीज देखने जाता हूँ, मैं आज भी पार्टीज में जाता हूँ, ज्यादा नहीं पर डेफिनेटली जाता हूँ जब भी ओकेजन होता है। मैं आज भी डिनर को जाता हूँ, बट मैं जाता हूँ इस इंटेंशन से कि मैं अपनी बॉडी बिल्डिंग की और अपनी डिसिप्लिन वाली लाइफ को कॉम्प्रोमाइज ना करूँ। हाँ, तो बेसिकली आप सब करते हो, मतलब पार्टी भी करते हो, आप सब कुछ हैंग आउट भी करते हो, सोशली भी एक्टिव हो, लेकिन ऐसा नहीं, बहुत बार ऐसा होता है ना कि लोग सिर्फ जिम 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 कर रहे हैं कि वर्कआउट करना नहीं, बिल्कुल एकदम थोड़ा पागल हो जाते हैं उसको लेके, तो वो सोशली काफी इनएक्टिव हो रहे हैं, लोगों के साथ नहीं जा रहे, दोस्तों के साथ हैंग आउट नहीं कर रहे। तो बेसिकली प्रायोरिटी हेल्थ है, बट उसके साथ साथ जो सारी चीजें आपने करनी है वो भी आप कर रहे हो, और उसको मद्देनजर रखते हो कि अच्छा हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने अगर छोड़ दिया तो आप जिम भी छोड़ दोगे, ऐसा नहीं है। नहीं, मेरे हिसाब से अगर तुम जिम को, मेरे स्विमिंग के साथ मैंने यही किया था, ये जो आप बॉडी बिल्डिंग के बारे में बोल रहे हैं, और वही लेके फिर एक टाइम के बाद वो मुझे बर्डन लगने लग गया। मुझे लगा कि मैं क्या ही कर रहा हूँ अपने साथ। तो बॉडी बिल्डिंग में घुसते के साथ मेरा ये था कि मान लीजिए मैं मूवी को चला गया हूँ, मैं मूवी जाऊंगा अपने दोस्तों के साथ, पूरा एंजॉय करूंगा वहां पे, लेकिन मैं स्नैक्स नहीं खाऊंगा, मैं कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पीऊंगा। तो ये सब छोटी छोटी चीजें हैं जो मुझे सोशली भी एक्टिव रखती है, साथ साथ अपने करियर पे भी फोकस रखती है। डाइट के बारे में थोड़ा बताओ, सबको बताओ डाइट के बारे में, डाइट कितना इंपॉर्टेंट है, आप अभी कितना कंज्यूम कर रहे हो, थोड़ा बताओ। तो हर एक इंसान का उसके हाइट, वेट, एज और थोड़े और पैरामीटर्स हैं, उनको लेकर एक मेंटेनेंस कैलोरीज होती है। तो मेरे केस में जब मैंने स्टार्ट किया था, मेरा मेंटेनेंस कैलोरीज था कुछ 3200, और अभी मेरा मेंटेनेंस है 3000। तो अगर आप उस मेंटेनेंस कैलोरीज से ऊपर खाते हैं, तो मान लीजिए मेरा 3000 है और मैं 3500 खा रहा हूँ, तो उसको मैं बल्किंग बोलता हूँ। अब लोग बल्किंग क्यों करते हैं? तो मसल पुट ऑन करने के लिए, बट इसका डाउन साइड है कि आप मसल पुट ऑन करोगे डेफिनेटली, बट साथ साथ फैट भी काफी पुट ऑन करोगे। अब उस फैट को हटाया कैसे जाए? तो तब आता है कटिंग फेज। वो कटिंग फेज होता है जब आप बल्क करके, मसल पुट ऑन करके आप उस मसल को दिखाना चाहते हो, शो ऑफ करना चाहते हो, तो आप डेफिसिट में खाते हो। तो वहीं मान लीजिए मेरा 3000 का एवरेज है, तो मैं 2700 खाऊंगा, 2600 खाऊंगा। क्यों? ताकि मैं अपना फैट रिड्यूस कर सकूं और साथ साथ अपना मसल बिल्ड कर सकूं। तो ये आपका प्रोसेस है कि डाइट, तो एक चीज मतलब डाइट इसमें कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि अगर आप मान लो अगर कोई न्यू बिगिनर है, अगर वो जिम जा रहा है, तो आजकल मैंने देखा है लोग सप्लीमेंट्स के ऊपर काफी ज्यादा मतलब पैसा खर्च करते हैं कि भाई अगर सप्लीमेंट नहीं लिया तो बॉडी नहीं बनेगी। इसके बारे में क्या मानना है आपका, क्या सोचते हो आप? सप्लीमेंट के बिना भी उतनी बॉडी बन सकती है जितना सप्लीमेंट के साथ बन सकती है। एट द एंड ऑफ द डे लोग को ये याद रखना पड़ेगा कि उसके नाम में है सप्लीमेंट, वो खाना नहीं है तुम्हारा। वो तुम्हें अपने गोल्स को अचीव करने में हेल्प करेगा, वो तुम्हारे गोल्स को अचीव करने का रास्ता नहीं बन सकता। एट द एंड ऑफ द डे मैंने शुरू से यही बोला है, बॉडी जिम में नहीं बनती, बॉडी किचन में बनती है। क्या लाइन है, बॉडी जिम में नहीं बनती, बॉडी किचन में बनती है। तो आप लोगों से भी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप जिम जा रहे हो, वर्कआउट कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, तो शुरू में स्टार्टिंग में ऐसे सप्लीमेंट्स पे इतना एक्सपेंस मत करो, इतना खर्चा मत करो, थोड़ा बहुत देखो, पहले देखो कि सबसे पहले लोग क्या कर रहे हैं, सीखो, प्रोसेस लगाओ, अपना दिमाग लगाओ, थोड़ा चीजें करो, फिर उसके बाद थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ो। एकदम से आपने बहुत सारे आजकल क्या चल रहा है, वे प्रोटीन है, क्रिएटिन, प्री वर्कआउट, BCAA, काफी सारे ऐसे सप्लीमेंट्स हैं जो मार्केट में बहुत चीप रेट्स में भी अवेलेबल हैं, लेकिन उनका बॉडी में साइड इफेक्ट्स काफी ज्यादा है।
कुछ लोगों को लग जाता है, कुछ लोगों को नहीं लगता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप भी उस चीज़ के लिए कर रहे हो। पहले जाओ, आराम से वर्कआउट करो, चीज़ों को देखो क्या हो रहा है, और अपनी बॉडी को पहले फील करो। जितना आप बॉडी को फील कर पाओगे, उसके बाद आपको ऑटोमेटिकली रिजल्ट मिलना चालू हो जाएगा। तो हमने डाइट की बात कर ली, अपने न्यूट्रिशन की बात कर ली, जिम की बात कर ली। एक ख़त्म करने से पहले लास्ट 2-3 क्वेश्चन मेरे हैं जो मैं पर्सनली पूछना चाहता हूँ कि आपने बोला आपको कंपटीशन नहीं खेलना है, तो एज द ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप बॉडी बिल्डिंग तो करोगे, मतलब मसल हाइपरट्रॉफी जिसे कहते हैं कि मसल बढ़ाना, ये तो करना ही है। एक तरीके का सेटिस्फेक्शन है आपको। कहाँ देख रहे हो, मतलब आने वाले, अगर मैं 5-10 साल की बात करूँ, ऐसे मैं फ्यूचरिस्टिक पर्सन नहीं हूँ, काफ़ी ज़्यादा सोचता नहीं, बट उसके अलावा अगर मैं देखूँ, कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड ये कभी सवाल आता है आपके माइंड में कि यार हो सकता है एक दिन ऐसा आएगा कि मैं जिम नहीं करूँगा, या हो सकता है मेरी बॉडी वो जवाब दे दे, क्योंकि एज के साथ तो आप नहीं खिलवाड़ कर सकते। हाँ, लोग बूढ़े होंगे, आप बड़े भी हो जाओगे, बट फिर भी अभी तो बहुत टाइम छोटा है। बट ऐसे आते हैं बैक ऑफ द माइंड कुछ ऐसे सवाल कि यार एक टाइम ऐसा आएगा अगर मैं जिम नहीं करूँगा तो, कुछ ऐसे सवाल आते हैं? मैं ज़्यादा फ्यूचर के बारे में सोचूं नहीं, मैं सच्ची बोलूँ तो मैं उस टाइप का बंदा हूँ कि जो जैसे आ रहा है, ज़्यादा शॉर्ट साइटेड जिसको कहते हैं ना, वो ज़्यादा आगे नहीं दिखता। अभी जैसे चल रहा है वैसे चलने दो, और फॉर द कमिंग फ्यू इयर्स एटलीस्ट मेरे को तो नहीं लगता मैं कभी भी, अनलेस मुझे कोई कंडीशन आ जाए या कुछ इंजरी हो जाए जिससे मैं नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे को नहीं लगता मैं कभी जिम छोड़ूंगा। नहीं, छोड़ना भी नहीं चाहिए। एक लास्ट सवाल, पेरेंट्स का कितना सपोर्ट है इसको लेके, मतलब क्या देखते हैं वो? जैसे ऑब्वियसली मदर्स तो सबकी होती है ना कि भाई लड़का खा नहीं रहा है या जो भी है, फादर वगैरह, तो कैसे आपको, मतलब पेरेंट्स कैसे ट्रीट करते हैं, किस तरीके से देखते हैं कि ऑब्वियसली यू आर अ बल्कियर मैन विद गुड अमाउंट ऑफ मसल, सो ऑब्वियसली दे आर वेरी मच प्राउड ऑफ यू, बट उसके अलावा भी हाउ दे आर, लाइक इज दे आर सपोर्टिव, कैसे हैं? पेरेंट्स have always been supportive. I think कि जो नॉर्मल ट्रेंड होता है आजकल की इंडिया में कि आफ्टर 12th स्टैंडर्ड बच्चे को सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करनी चाहिए, बच्चे को सब स्पोर्ट्स से निकाल देते हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज से हटा देते हैं। मेरे पेरेंट्स ने ऐसा कभी नहीं किया। मैटर ऑफ फैक्ट मुझे अभी भी याद है, जब मैं 12th बोर्ड्स कर रहा था, मेरा शायद केमिस्ट्री का एग्जाम था, और एक रात पहले मैं स्विमिंग प्रैक्टिस से आ रहा था। अच्छी खासी डांट भी सुनी घर पे उसके लिए, लेकिन आप समझ ही सकते हो कि इसमें कितना सपोर्ट होता है, क्योंकि 12th बोर्ड इंडिया में कितना बड़ा होता है आपको पता ही होगा। मेरे पेरेंट्स ने चाहे स्विमिंग हो, चाहे बॉडी बिल्डिंग हो, चाहे कुछ भी और एक्स्ट्रा करिकुलर हो, उन्होंने हमेशा मेरा सपोर्ट किया है, प्रोवाइडेड कि मैं खुद को हार्म नहीं कर रहा हूँ। उन्होंने इस हद तक सपोर्ट किया है कि जहाँ लोग बोलते हैं कि तुम करियर, मैंने एक टाइम पे खुद बोला था कि मुझे शायद स्पोर्ट्स नहीं करना, मेरे पेरेंट्स ने मुझे समझाया कि तुम फिजिकल एक्टिविटी के बिना शायद ही जी पाओगे। और इसीलिए आज भी मैं जो बॉडी बिल्डिंग कर रहा हूँ, जो वेट्स उठा रहा हूँ, मेरे पेरेंट्स का उसमें फुल सपोर्ट है, फाइनेंशियली, इमोशनली, मेंटली। उन्होंने आज तक मुझे ऐसा कभी फील नहीं होने दिया कि उनकी तरफ से कोई कमी रह गई है। तो अगर मुझे पेरेंट्स से इतना सपोर्ट है, मेरा इतना अच्छा फ्रेंड सर्कल है जो मुझे सपोर्ट करता है, मेरे इतने सारे जिन लोगों को मैं भाई बुलाता हूँ वो है मेरे पास, तो मेरा भी एक फर्ज बनता है कि जो मुझसे होप्स रख रहा है मैं उन लोग की होप्स पूरे करूँ। तो वो डेफिनेटली एक मोटिवेशन भी है, और साथ साथ एक कह सकते हो कि डिटर्मिनिंग फैक्टर है जो मुझे हमेशा पुश कर रही है। तो काफ़ी सारी बातें हुई वरुण, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू दिस पॉडकास्ट। आप मान गए पहले तो करने के लिए, और जैसा आपने अपने लाइफ के बारे में बताया, आपने अपनी जर्नी के बारे में बताया, कैसे स्टार्ट किया, कहाँ से स्टार्ट किया, और डाइट, न्यूट्रिशन, हमने सारी बातें करी, सप्लीमेंट्स को लेके भी हमने काफ़ी सारी बातें करी। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। और ये जो वीडियो आप लोग देख रहे हैं उसको शायद से आप दिवाली में देखेंगे या दिवाली के बाद देखेंगे, तो सभी लोगों को फर्स्ट ऑफ ऑल अ वेरी हैप्पी दिवाली फ्रॉम आवर साइड एज वेल। हैप्पी दिवाली गाइस। तो आराम से आप लोग स्वस्थ रहो, खुश रहो, मस्त रहो, एंड टिल देन स्टे ट्यून, स्टे हेल्दी एंड स्टे कनेक्टेड। और जाने से पहले एक लास्ट हिंट, जैसे मैं हमेशा देके जाता हूँ, अगला वाला पॉडकास्ट काफी इंपॉर्टेंट पॉडकास्ट है, शायद से किसी ऐसे फिटनेस इन्फ्लुएंसर के साथ नहीं होगा, हो सकता है किसी और के साथ हो, बट अच्छा पॉडकास्ट है। टिल देन वेट फॉर इट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, थैंक यू।